हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। राजस्थान की 1857 की क्रांति से पढ़ते हैं। आप जानते हो भारत में ये कब हुई थी? 10 को हुई थी और राजस्थान में 28 को हुई थी। भारत में 10 मई को हुई थी और ये 18 मई को हुई थी राजस्थान में। तो थोड़ा सा राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। भारत में हम जानते हैं ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी। 10 मई को 1857 को ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी, जबकि राजस्थान में नसीराबाद छावनी अजमेर से स्टार्ट हुई थी। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी बोले तो एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। याद रखना, इसके थोड़ा सा ये चैप्टर है व्याख्या में। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1832 ईस्वी में। कहाँ की गई थी? अजमेर में की गई थी। इसका मुख्य अधिकारी कौन हुआ करता था? एजेंट गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसका मुख्यालय अजमेर में था और जिसे 1845 ईस्वी में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ स्थानांतरित कर दिया? माउंट आबू में। क्योंकि अजमेर में गर्मी हुआ करती थी, तो सर्दी कहाँ पे है? माउंट आबू में, राजस्थान में। राजस्थान के माउंट आबू में गर्मी में भी सर्दी पड़ती है थोड़ी थोड़ी। तो कहने का मतलब यहाँ पे मौसम ठंडा रहता है, इस वजह से माउंट आबू में इसका ट्रांसफ़र कर दिया। राजस्थान के प्रथम एजेंट गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे मिस्टर लॉकेट। कौन थे? मिस्टर लॉकेट। जबकि 1857 की क्रांति के जन्म समय अब एजीजी कौन थे? तो ये थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय कहाँ था? तो कहाँ था? अभी पढ़ के आए थे, अजमेर में था। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? तो ये किया गया था 1832 ईस्वी में। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई? तो ये 1832 ईस्वी में अजमेर में की गई थी। कहाँ की गई थी? अजमेर में। एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया और नया मुख्यालय माउंट आबू को बनाया गया 1845 ईस्वी में। सन 1847 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो ये थी 6 सैनिक छावनियाँ। देखिए कौन कौन सी थी? नसीराबाद थी, देवली, एरनपुरा, नीमच, ब्यावर और खैरबड़ा। ये 6 सैनिक छावनियाँ हुआ करती थी। इनके बारे में रेजिमेंट और पूछ लिया जाता है, मुख्यालय पूछ लिया जाता है कि नसीराबाद छावनी का मुख्यालय कौन सा था? अजमेर था। देवली का टोंक, एरनपुरा पाली और नीमच का ग्वालियर था, ये एमपी में पड़ता है। और ब्यावर अजमेर में और खैरवाड़ा उदयपुर में। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सैनिक छावनियाँ हुआ करती थी वो फिलहाल वर्तमान में एमपी में है, वो कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? तो नीमच सैनिक छावनी थी। नीमच सैनिक छावनी थी। और पूछ लिया जाता है कि नसीराबाद छावनी में कौन सी रेजिमेंट हुआ करती थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हुआ करती थी। ये बंगाल से आई थी। जब 10 मई 1857 को बंगाल में विद्रोह हो गया था, तो वहाँ से इस रेजिमेंट को नसीराबाद भेज दिया गया था, तो ये आ गई थी। और जोधपुर लीजियन कहाँ हुआ करती थी? एरनपुरा में। कोटा कंटिलजेंट ये कहाँ हुआ करती थी? ये देवली में। और एक और पूछ लिया जाता है मेरवाड़ा रेजिमेंट कहाँ हुआ करती थी? ये ब्यावर में। और भील रेजिमेंट ये खैरवाड़ा में। आगे आते हैं। थोड़ा सा चैप्टर और है कि ऐसी कौन सी रियासत, कौन सी छावनी थी जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो एक तो खैरवाड़ा और दूसरी ब्यावर। तो 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने विद्रोह में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 1822 ईस्वी में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर था। अभी आपको मैंने बताया था ये कि भाई मेरवाड़ा रेजिमेंट का बटालियन का कहाँ मुख्यालय था? ब्यावर में था। आगे आते हैं। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? टोंक नहीं थी। नेक्स्ट आते हैं। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 18 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ था? तो ये
15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ था। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो कौन सा नहीं था? जयपुर नहीं था। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र एरनपुरा रखा गया था। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहाँ रखा गया? एरनपुरा रखा गया था। याद रखना, ये जोधपुरा लीजियन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ये एरनपुरा छावनी अभी आपको बताया था, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। जोधपुरा लीजियन ये एरनपुरा में हुआ करती थी, ये पाली में है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो बताइए, ये हुई थी 28 मई 1857 ईस्वी को ये हुई थी नसीराबाद छावनी में। देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई नसीराबाद छावनी में मेजर स्पॉटिक वुड, याद रखना, मेजर स्पॉटिक वुड एवं न्यूमरी दो व्यक्ति थे। मेजर स्पॉटिक वुड और न्यूमरी नामक दो अधिकारियों को मारकर इस क्रांति की शुरुआत की। और क्रांति का अंत कहाँ हुआ था? सीकर में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिक वुड एवं कर्नल न्यूमरी की हत्या कहाँ की थी? तो ये नसीराबाद छावनी में की थी। 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो ये 28 मई 1857 में नसीराबाद में हुआ था। नसीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार थे। तो कौन से थे? डूंगर सिंह थे। देखिए, ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंतराम घोरामल पौधार से 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर ऊंट, घोड़े और शस्त्र खरीदकर नसीराबाद की सैन्य छावनी पर आक्रमण कर दिया। वह अंग्रेज सेना के तंबू और सामान जला दिए और जो लूट से 27,000 रुपये मिले उसे कहाँ दान कर दिया? उसे धनोप माता पर चढ़ा दिया। ये सहायपुरा की प्रसिद्ध देवी थी। नेक्स्ट आते हैं 1857 की क्रांति। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। तो कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नेक्स्ट आते हैं, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। तो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये कॉलेज व्याख्या तक आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में कोटा से 1857 के महान विद्रोह के प्रथम स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो आपको पता है ये कौन थे? हरदयाल नहीं, जयदयाल थे। कौन थे? लाला जयदयाल और मेहराब खान थे। याद रखना थोड़ा सा, मेहराब खान और जयदयाल थे कोटा में जन विद्रोह करने वाले। ये मेहराब खान कहाँ के थे? करौली के थे। और जयदयाल कहाँ के थे? मथुरा के थे। और इन्होंने 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को इन्होंने कोटा के कोतवाली में ये तिरंगा फहराया था। और यहाँ पे कोटा में 6 माह तक जनता का शासन रहा। और एक और पूछा जाता है, यहाँ पे कोटा में मेजर बर्टन व जनरल सेल्डर की हत्या कर दी तथा मेजर बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। राज्य की सत्ता अपने हाथों में ले ली इन्होंने। और इस विद्रोह को दमन किसने किया था? रॉबर्टसन ने किया था। मेजर रॉबर्टसन ने मार्च 1858 ईस्वी में किया था। आगे आते हैं, जयदयाल और मेहराब खां राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये कोटा में किया था जयदयाल और मेहराब खां ने। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे थे? तो ये कोटा में मारे थे। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना में की थी? कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। तो ये मेजर बर्टन और डॉक्टर सोल्डर्स, इन दोनों की हत्या कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को की थी यहाँ की राजकीय सेना ने। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन दूसरा सही होगा, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो कौन था? जयदयाल था। कौन कौन थे? जयदयाल
और एक और बताया था मैंने, कौन कौन थे, जयदयाल और मेहराब खां। मेहराब खां कहाँ के थे, करौली के। जयदयाल कहाँ के थे, मथुरा के थे, याद रखना। तो जयदयाल और मेहराब खां थे। आगे आते हैं, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया। तो किसने किया था, रॉबर्टसन ने किया था। कब किया था, मई 1858 में किया था। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां का क्रमशः कहाँ के निवासी थे। तो याद रखना, मथुरा के निवासी तो जयदयाल थे और मेहराब खां ये करौली के निवासी थे। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन थे। अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन थे, तो कर्नल एबॉट थे क्या, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो कर्नल एबॉट ही थे। कौन थे, कर्नल एबॉट थे। विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन थे, कर्नल एबॉट थे। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कर्नल एबॉट और कैप्टन मैकडोनाल्ड, कैप्टन लॉयड, कैप्टन जैक्सन, कैप्टन वेस्टर्नर थे। नीमच के विद्रोह की तिथि, नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी, तो नीमच में 3 मई 1857 ईस्वी को, सॉरी 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच में विद्रोह हुआ था। याद रखना, 2 जून 1857 को सभी सैनिकों को परेड मैदान पर एकत्रित कर उन्हें ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने का आह्वान किया। कब किया था, 2 जून 1857 को। इस बार मोहम्मद अली बेग ने क्या कहे, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने साहसपूर्वक आगे बढ़कर एबॉट को कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की क्योंकि क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगी। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। कैप्टन मैकडोनाल्ड का किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, साहेबपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे, तो ये देवली छावनी में पहुंचे थे। नीमच वाले कहाँ पहुंचे थे, देवली छावनी में पहुंचे थे। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। ये शब्द किसके थे, तो ये शब्द किसके थे, मोहम्मद अली बेग के थे। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी, तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी, कुशल सिंह सिंधवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट आते हैं, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने मॉकमेशन के आदेशानुसार सेना नायक कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी। 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनाड़ सिंह को मार दिया। क्रांतिकारियों का साथ आशोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियाबाज के ठाकुर अजीत सिंह, गुलर के ठाकुर बिशन सिंह तथा लाम्बिया, दंताबाज, रुद्राबाज के जागीरदार भी थे। कैप्टन हितकौड़ मैदान से पीछे हट गए। कुशलराज सिंधवी के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भी पीछे हट गई। 1857 ईस्वी में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी, तो ये भेजी थी मॉकमेशन के किसके आदेश पर, मॉकमेशन के आदेश पर भेजी थी। आगे आते हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया, तो ये किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। अहुआ कहाँ पे है, पाली में है। तो देखिए, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकौड़ की सेना को अहुआ के निकट बिथौड़ा कहाँ पर है, पाली में, बिथौड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया। कैप्टन हितकौड़ को पीछे हटना पड़ा। इस हार से झुंझलाकर एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया तो उसे भी
चेलाबास नामक स्थान पर 1857 ईस्वी की मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेशन भी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ था। मॉकमेशन को मारकर क्रांतिकारियों ने उसका सिर आउवा के किले में दरवाजे पर लटका दिया। हाल ही में विचलित हो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आउवा भेजी। 20 जनवरी 1857 को हुए घमासान युद्ध में क्रांतिकारी पराजित हो गए। 24 जनवरी 1858 को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ जाकर शरण ली। अंततः उन्होंने 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के समक्ष क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। राजस्थानी लोकगीतों में से गोरा व कालो का युद्ध कहा जाता है। मेजर टेलर की अध्यक्षता में जांच आयोग ने जांच पड़ताल पर उन्होंने 10 नवंबर 1807 को रिहा कर दिया। ठाकुर कुशाल सिंह उदयपुर की और कुछ दिनों में घूमते रहे। यहाँ सलूम्बर के रावल केसरी सिंह चुंडावत ने उनकी मदद की। 1864 ईस्वी में उदयपुर में उनका स्वर्गवास हो गया। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो ये जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे। महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के महाराजा थे 1857 के समय। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया था? तो ये चेलाबास का युद्ध था, उसमें एजेंट मैसन मारा गया था। जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोशन, वो मारा गया था चेलाबास के युद्ध में। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब किया? तो ये किया था 24 जनवरी 1858 ईस्वी को। वह स्थान जहां आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया वह था, ये था उदयपुर। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। तो वह था बिथौड़ा का युद्ध। बिथौड़ा एक जगह का नाम है जो ये पाली में, वहाँ पे जोधपुर की सेना राजकीय सेना को पराजित किया। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया? तो ये किया था कर्नल होम्स ने। कर्नल होम्स ने आउवा पर आक्रमण किया। आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो आउवा के युद्ध में मैकमोशन की हत्या कर दी गई थी। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो ये कोठारिया के सामंत ने ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ में शरण दी थी। बिथौड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? तो ये 1857 की क्रांति के संग्राम से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव ने शरण दी थी? तो ये दी थी जोध सिंह ने। नेक्स्ट आते हैं 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था मारवाड़ एवं आशोप के मध्य हुआ था बडलू का युद्ध। नेक्स्ट आते हैं किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? किस छावनी ने की थी? तो ये की थी नीमच आयरनपुरा छावनी ने 21 अगस्त को ये ऐलान किया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगियों को। मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो ये किया था सदरुद्दीन ने। मेवात जो अलवर का क्षेत्र था, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था? सदरुद्दीन ने। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 की संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? तो वह था बीकानेर का शासक। बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह। देखिए, बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। वह बडालू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया। बदले में अंग्रेजों ने उपहार में 41 गाँव दिए। किसको दिए थे? बीकानेर के शासक सरदार सिंह को कितने? 41 गाँव प्रदान किए थे। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? तो ये दी थी सरदार सिंह ने।
किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? तो ये किया था सरदार सिंह ने, जो बीकानेर के थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? करौली ने भेजी थी। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। जनवरी 1858 में करौली के महारावल मदन पाल की सेना ने आकर कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की नज़रबंदी से मुक्त करवाया। जयदयाल और मेहराब खां को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। मेजर वर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता की जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। नेक्स्ट आते हैं, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो ये भेजी थी कोटा महारावल की सहायता के लिए करौली ने अपनी सहायता भेजी। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो ये अंग्रेजों के सहयोगी थे। देखिए, 1857 के विद्रोह में राजस्थान की 6 रियासतों के शासन अंग्रेजों के साथ रहे। बीकानेर नरेश ने तो अंग्रेजों के समर्थन में सहयोग में सबसे अग्रणी रहे। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया और राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता कि बदले में अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि दी। किसको दी थी? राम सिंह द्वितीय को दी थी सितारे हिंद की उपाधि। वह कोटपुतली परगना बख्शिश में दी थी। कोटपुतली परगना बख्शिश में दी किसको? राम सिंह द्वितीय को। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। कौन था? कर्नल ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो किस पे की थी? तो ये की थी झालावाड़ पर। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर। इसके बारे में स्पीड में देख लेते हैं। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। क्या नाम था? मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति में वह ग्वालियर का विद्रोही नेता था जो राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा से राजस्थान आया। टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए। वहाँ 9 अगस्त को उनका कोठारी नदी के तट पर क्वाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ, परंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा। क्वाड़ा से भागकर तात्या टोपे सेना सहित नाथ द्वारा होते हुए कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास पहुंचे, जहां उन्हें रसद आदि उपलब्धि हुई, परंतु उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। 14 अगस्त 1857 को कोठारिया के निकट रूपनगढ़ में जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने पुनः तात्या टोपे की सेना को परास्त किया। इसके बाद तात्या टोपे अकोला की तरफ चले गए। तात्या टोपे की सेना वहां से चित्तौड़ जाट व सिंगोली होती हुई झालावाड़ पहुंची। यद्यपि महाराणा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु तात्या टोपे के विरुद्ध सेना भेज दी, तथापि जनता की पूर्ण सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ ही महाराणा द्वारा भिजवाई गई सेना में से केवल गोपाल पलटन ने तात्या की सेना के विरुद्ध युद्ध किया। फिर रियालत नामक स्थान पर तात्या टोपे ने महाराणा की इस सेना को परास्त किया। इसके बाद झालावाड़ की सेना उनसे मिल गई एवं शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। याद रखना, शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ, किसको हटाया था? पृथ्वी सिंह को हटाया था। आगे आते हैं दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा हो गया ये। आगे आते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो ये अभी हम पढ़ के आए थे। किसने किया थी? सलुम्बर के केसरी सिंह ने की थी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी? तो ये कैप्टन C.L. सॉवर्स ने की थी। किसने की थी? सॉवर्स ने यह आलोचना की थी कि तात्या टोपे को फांसी देने के लिए आलोचना की थी। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा?
तो ये कहा था कैप्टन सॉवर्स ने। नेक्स्ट आते हैं 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो ये भगवंत सिंह था। धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह था। आगे आते हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी रोटी। क्या वितरित करते थे? रोटी करते थे। क्वेश्चन में देखो किस तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्रेड, पराठा, रोटी, पूड़ी। तो हम जानते हैं पहले क्या करते थे, रोटी गांवों में वितरित की जाती थी। आगे आते हैं, देखिए क्रांतिकारियों के प्रतीक के रूप में खिलता हुआ कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया जो विद्रोह में शामिल थी तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक है कौन थे? विष्णु भट्ट गौड़से। मांझा प्रवास याद रखना, 1857 में लिखित पुस्तक क्या कौन थी? मांझा प्रवास, और इसके लेखक थे विष्णु भट्ट गौड़से। आगे आते हैं, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी थी? तो ये नाथूराम खड़गावत ने लिखी थी। याद रखना, रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी थी? नाथूराम खड़गावत ने लिखी थी। डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले से संबंधित थे? तो ये सीकर जिले से संबंधित थे। आगे आते हैं, ये जाट परिवार से संबंधित थे और ये अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे, आप जानते हो। डूंगर जी और जवाहर जी ने किस राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो इन्होंने बीकानेर और जोधपुर के राज्यों की सेना के साथ संघर्ष किया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? तो ये किसने करवाया था? अमरचंद भाटिया ने करवाया था। अमरचंद भाटिया ने किसने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को धन उपलब्ध करवाया था। देखिए 1857 स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाला प्रथम स्वतंत्रता क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया था, जो कहाँ का था? बीकानेर का। याद रखना, 1857 स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया था। राजस्थान से संबंधित था, लेकिन ग्वालियर में अपना कारोबार करता था। ये जनमानस में दूसरा भामाशाह कहलाता है। अमरचंद भाटिया को जनमानस में दूसरा भामाशाह कहते हैं, जो कहाँ का था? बीकानेर का था। और इसने क्या किया था? इसने याद रखना लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को धन उपलब्ध करवाया था। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया, तो कौन थे? याद रखना, अमरचंद भाटिया थे। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया, वे थे अमरचंद भाटिया। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? तो ये शामौद के रावल शिव सिंह। याद रखना, 1857 की क्रांति के दौरान किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी? तो शामौद के रावल शिव सिंह के द्वारा। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? तो ये कैप्टन सॉवर्स था। उदयपुर में कौन था? कैप्टन सॉवर्स था। ईडन कहाँ था? ईडन जयपुर का था। आगे आते हैं, लॉरेंस ये अजमेर में था। मेजर बर्टन ये कोटा में था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोटा का कौन था? पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था। और जोधपुर का मॉकमेशन, उदयपुर का मेजर सॉवर्स, जयपुर का ईडन और भरतपुर का मॉरिसन और निक्सन और सिरोही का जेडी हॉल था। आगे आते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा युग असंगत है? तो देखिए, उदयपुर का सॉवर्स बिल्कुल सही है, जयपुर का ईडन बिल्कुल सही है, बीकानेर का जेडी हॉल गलत है क्योंकि ये सिरोही का था, और जोधपुर का मॉकमेशन ये सही है। आगे आते हैं, पॉलिटिकल एजेंट सुमिलित नहीं है। तो देखिए हमने देखा कोटा का बर्टन, भरतपुर का मेजर निक्सन और उदयपुर का सॉवर्स, जबकि जयपुर का ईडन था, लॉरेंस नहीं था।
अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये मेजर बर्टन था। कोटा में कौन था? वर्टन था। 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये जेडी हॉल था। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल था। ईडन कहाँ का था? जयपुर का था। वर्टन कोटा का। मैकमोशन जोधपुर का। मैकमोशन जोधपुर का था। आगे आते हैं। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉरिशन से कौन थे? मॉरिशन थे। मैकमोशन उदयपुर का 100 वर्ष उदयपुर का 100 वर्ष था। मैकमोशन और जोधपुर का था। वर्टन कोटा का था। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कौन थे? ईडन थे। ये आपको फिर से बता रहा हूँ। वर्टन कोटा का था। मैकमोशन जोधपुर का था। और मॉरिशन कहाँ का था? भरतपुर का था। 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। युग असंगत देखना है। भरतपुर के ये कौन थे? जेडी हॉल तो सिरोही के थे, आपको पता है, तो ये गलत है, यही गलत हो गया। जयपुर का ईडन और मेवाड़ का 100 वर्ष और मारवाड़ का मैकमोशन। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो ये स्वरूप सिंह थे। कौन थे? स्वरूप सिंह थे। आगे आते हैं। देखिए, उदयपुर का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। कोटा का राम सिंह द्वितीय। जोधपुर का तख्त सिंह था। भरतपुर का जसवंत सिंह था। भरतपुर का कौन था? जसवंत सिंह। जोधपुर का तख्त सिंह था। जयपुर का राम सिंह द्वितीय था। और सिरोही का शिव सिंह। धौलपुर का भगवंत सिंह। धौलपुर का कौन था? भगवंत सिंह था। बीकानेर का सरदार सिंह था। करौली के कौन थे? मदन पाल थे। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे। बूंदी के राम सिंह थे। जयपुर के तो राम सिंह द्वितीय थे, जबकि बूंदी के राम सिंह थे। अलवर के बीने सिंह। जैसलमेर के रणजीत सिंह। और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के दलपत सिंह। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर के उदय सिंह सेकंड थे। 1857 की क्रांति के दौरान उदयपुर के शासक कौन थे? तो ये उदय सिंह थे। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? तो ये महाराजा मदन पाल थे। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक महाराजा मदन पाल थे। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? तो टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था। कौन था? वजीरुद्दौला था टोंक का नवाब 1857 के समय। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो ये महाराव राम सिंह थे। महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा का शासक थे। 1857 के समय कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय थे। आगे आते हैं। तो दोस्तों इतना ध्यान रखना कि राम सिंह द्वितीय जयपुर के भी थे, तो शायद ये कोटा के भी थे। आपको मैंने पूरे में बता दिया कि देखो, कोटा के राम सिंह द्वितीय थे और जयपुर के भी राम सिंह द्वितीय थे। आगे आते हैं, तो नाम में कन्फ्यूज मत होना। आगे आते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी क्या 1857 की क्रांति कंप्लीट। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।